Hello friends, in this video lecture I will discuss about application of बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन होता है। ओके, तो उन लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, या आप लोग बायो अकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट तैयार कर दीजिए, उसमें सारे वीडियो के लेक्चर की लिंक जो है दे दी गई है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो इस मेल पे भी आप अपने क्वेरीज जो है भेज सकते हैं, और अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं आप अपनी क्वेरी, जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, यहाँ की मेडिकल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। तो हमको पता है कि ये एक डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमको एंटीबायोटिक्स बनानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके या प्लांट या एनिमल का यूज करके हम लोग डिज़ायरेबल प्रोटीन जो है क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखेंगे इसमें रोल, बायोटेक्नोलॉजी इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक्स ड्रग। मतलब थेरेपेटिक्स का मतलब होता है ड्रग्स जो किसी डिजीज़ को हील करने में यूज होती है, तो तैयार की जाती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। मतलब इससे कोई ऐसे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है इससे इंड्यूस नहीं होंगे, एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए इंसुलिन है, इंसुलिन नेचुरली हमारे उस बॉडी में सिंथेसाइज पैनक्रियास से सिंथेसाइज हो रही है, अगर इसी के जैसा यही इंसुलिन, और इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सी एमिनो एसिड की चेन होती है। एक यहाँ पे हमारे पास पेप्टाइड चेन होती है, ए चेन, और दूसरी होती है बी चेन। अगर हम यही क्या करें, किसी दूसरे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म से ए चेन और बी चेन जो है, जो कि दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, अगर सेम हम लोग यही कंस्टिट्यूएंट हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करें और इसको ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो इसका कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस नहीं होगा। अगर ये सेम है तो कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एमिनो, अगर पेप्टाइड चेन है तो जिस एमिनो एसिड से बनी है कोई भी एमिनो एसिड चेंज नहीं होना चाहिए। तब वो क्या करेगी, हम लोग भले ही नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब अगर वो हम नॉन ह्यूमन के अलावा किसी भी, जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनेगी तो पहले क्या किया जाता था, स्लॉटर्ड कैटल या पिग से जो है आइसोलेट किया जाता था और इंट्रोड्यूस कराया जाता था ह्यूमन में। तो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से अगर आइसोलेट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब अप्लाई करेंगे किस पे, ह्यूमन पे। तो क्यों, क्योंकि उसका जो केमिकल नेचर है वो सेम है ना, तो सेम अगर केमिकल नेचर होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट प्रेजेंट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो है हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ग्लोबली। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो है अब तक मार्केट लेवल पे लाए गए हैं, जिसमें से इंडिया में कितने हैं, 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली मार्केटेड इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास 30 में से 12 जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, इंडिया में जो है यूज़ हो रहे हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, इनकी लिस्ट एक तैयार कर दी गई, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स मार्केटेड इन इंडिया, ह्यूमन इंसुलिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एरिथ्रोमाइसिन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCCS बोलते हैं इसको, ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, अल्फा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, ब्लड फैक्टर 8, FSH ह्यूमन इंटरल्यूकिन। तो यहाँ पे जो ब्लड फैक्टर दिया है 13 में से जो है हमारे पास यहाँ पे 8 का मतलब है सिर्फ यही, ओके। तो और जो है मत समझ लीजिएगा होल ब्लड फैक्टर, FSH है, ह्यूमन इंटरल्यूकिन है। तो ये जो है 12 जो लिस्ट है ये आपको याद नहीं रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइंड में एक रखिएगा कि कौन कौन से जो 12 नंबर तो आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कौन कौन से, मतलब कितने जो है रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स इंडिया में यूज होते हैं और ग्लोबली कितने हैं। तो आपको 30 ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया में कितने हैं 12। तो ये आपको भूलना नहीं है, नंबर नहीं भूलना है। यहाँ पे लिस्ट मैंने इसलिए डाल दी है कि आपको कम से कम वो जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, मतलब थेरेपेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, वो आपको याद होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब जो मेजर हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन के लिए, एक सबसे बड़ा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये हमको भूलना नहीं है। क्या होता है इंसुलिन, कहाँ से सिक्रिएट होता है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो 1 बाय 1 आप लोग देखिएगा। इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय द बीटा सेल ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन की सिंथेसिस करते हैं। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में होता है इसका। फिर यहाँ पे देखेंगे इट इज़ अ प्रोटेनेसियस हार्मोन। मतलब क्यों प्रोटेनेसियस बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होगा कि अभी देखेंगे कि पेप्टाइड चेन, 2 पेप्टाइड चेन जो होती हैं,
जो हमारे पास एक्टिव इंसुलिन होता है उसमें 2 पेप्टाइड चेन होते हैं, कौन सी, ए एंड बी, और ये पेप्टाइड चेन मतलब एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है, तो इसीलिए बोला जाता है इट इज़ ए प्रोटीनेसियस हार्मोन हैविंग 51 अमीनो एसिड। आपको ये नंबर भी नहीं बोलना है कितने अमीनो एसिड का होता है इंसुलिन, 51 अमीनो एसिड, अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पे 1 2, और ए में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 21, बी में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 30। ओके, आपको याद रखना है। और ये दोनों चेन अभी ज्वाइंट नहीं दिखाया है, यहाँ पे ज्वाइंट होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। डाइसल्फाइड ब्रिज मतलब यहाँ पे इस तरीके से 2 यहाँ पे सल्फर देखेंगे आप, 1 सल्फर 2 सल्फर, मतलब डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। मतलब अगर ये 2 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है तो यहाँ पे पेप्टाइड चेन है, तो इसको देखिए कैसे जुड़ी होंगी, एक सल्फाइड और ये दूसरा सल्फाइड इस तरीके से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चेन डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़ी होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंसुलिन क्या है, प्रोटीनेसियस हार्मोन है। कितने अमीनो एसिड का है, 51 अमीनो एसिड का है। कितनी चेन होती हैं, 2 चेन होती हैं, ए एंड बी। एक में कितने अमीनो एसिड होती हैं, 21 अमीनो एसिड होता है। बी चेन में कितना होता है, 30 अमीनो एसिड होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। दोनों चेन किस के थ्रू ज्वाइंट होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। क्यों डाइसल्फाइड बोल रहे हैं, कहीं भी डाइसल्फाइड आया जाए मतलब इस तरीके से साइन आपको बना देना है, इसका मतलब ही होता है डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, अब इसका जो आइसोलेशन है पहले कहाँ से किया गया क्या है, तो ये अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग एंड बेस्ट। तो यहाँ पे बेंटिंग एंड बेस्ट फर्स्ट आइसोलेट द इंसुलिन फ्रॉम द डॉग्स पैनक्रियाज। डॉग के पैनक्रियाज आइसोलेट, फर्स्ट आइसोलेट पैनक्रियाज एंड यूज टू क्योर डायबिटीज इन मैन। ओके, फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट किया गया था कहाँ से किया गया था, डॉग के, किसके लिए, क्योर के लिए, मैन के। द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑब्टेन्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यहाँ पे अब देखिए लिखा है आइसोलेट नहीं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग इकोलाई, मतलब इकोलाई एज अ होस्ट। ठीक है, होस्ट था, इसमें हमने क्या किया, इंसुलिन बनाने वाली जीन क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, और उससे हमने क्या किया, इंसुलिन अपना प्राप्त किया। तो फर्स्ट जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है किसके हेल्प से आइसोलेट की गई थी, आरडीटी के हेल्प से। होस्ट कौन था, इकोलाई था। तो ये क्या है, इकोलाई है हमारे पास। तो आपको ये सारी चीज़ें भूलनी नहीं है। ओके, एज होस्ट द अमेरिकन फर्म, कौन से इसमें कंपनी जो है इन्वॉल्व थी, अमेरिकन फर्म, जिसका नाम क्या था, आपको ये नाम भी नहीं बोलना है। इली लिली जो है क्या की थी, इसके लिए सारा का सारा एक्सपेरिमेंट रेडी की थी और आइसोलेट किया था ऑन जुलाई 1983। ओके, द ट्रेड नेम, अब वो जो इंसुलिन थी उसको ट्रेड नेम मार्केट लेवल पे लाने क्या नाम दिया गया, ह्यूमिलिन। तो आपको ये भी नहीं भूलना है, द ट्रेड नेम प्रोवाइड आइसोलेटेड इंसुलिन क्या दिया गया था, ह्यूमिलिन। और कौन सी कंपनी इसको आइसोलेट की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है प्रिपेयर की थी, इली लिली फर्म सबसे पहले। ठीक है, अर्लियर इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, पहले जो है डायबिटीज जो है को क्योर करने के लिए क्या किया जाता था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग वगैरह में से आइसोलेट किया जाता था और यूज किया जाता था पहले। ओके, अब तो क्या किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ज़्यादा होस्ट यूज करके, जैसे इकोलाई है एग्जाम्पल में आपने देखा ही, वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जीन, और इंसर्ट कराने के बाद क्या किया जाता है, वहाँ से हम अपने इंसुलिन जो होती है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। अब मैमल में देखिए, इन मैमल इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन का मतलब ये है, मतलब ये अभी एक्टिव हार्मोन नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव कब होगा, जब इसमें से कुछ ना कुछ जो है प्रोसेसिंग के बाद ये क्या होगा, एक्टिव होगा प्रो हार्मोन, एंड इट्स नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर बिकम फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हार्मोन। आप देख रहे हैं प्रो हार्मोन का मतलब मैंने बताया ही था कि क्या होता है, इनएक्टिव हार्मोन। प्रोसेसिंग के बाद ये क्या होगा, फुल्ली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रो इंसुलिन है, और यहाँ पे हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है, इनएक्टिव या इमेच्योर इंसुलिन को क्या बोलते हैं, नेटिव इंसुलिन या प्रो इंसुलिन, ये आप याद रखिएगा। नेटिव भी बोल सकते हैं, नेटिव मतलब नया जो भी बना है, सिंथेसाइज हुआ है। एक्टिव कब होगा, जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो आप देखिए प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये कौन सी चेन है, ये ए चेन है, और ये ग्रीन वाली आपको देख रहे हैं बी चेन है। ओके, ए चेन और बी चेन विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे देखिए डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिज हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे सी पेप्टाइड जो है वो अलग से आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो ये जो ए चेन और बी चेन है, यही क्या हो गई हमारी, मैच्योर्ड और एक्टिव या फंक्शनल हार्मोन है, जिसको हम लोग अब यहाँ पे इंसुलिन बोल रहे हैं। अब पहले क्या बोलते थे, प्रो इंसुलिन। इसमें से मतलब आपको प्रो इंसुलिन में से ऐसा क्या आपने हटाया कि इंसुलिन बन गया, तो आपको याद रखना है फ्री, मतलब सी पेप्टाइड आपने हटा दिया। यहाँ पे फ्री लिखा है, मतलब ये सी पेप्टाइड जो है इस
प्रो इंसुलिन से हटा दिया गया है। उसके बाद जो हमको मिल रहा है वो क्या है, इंसुलिन है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा भी है सी पेप्टाइड रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए हम क्या करें, किसी ऑर्गेनिज्म में ए चेन और बी चेन बना रहे हैं, तो अगर ए चेन और बी चेन बना रहे हैं तो दोनों को आइसोलेट करेंगे, ठीक है, आइसोलेट किया जाएगा। और आइसोलेट करने के बाद डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू हम लोग इंसुलिन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके लिए जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन फॉर दिस प्रोटीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11। तो आपको ये जीन भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इंसुलिन के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है। तो आपको बता देना है तुरंत कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारे पास नेटिव फॉर्म इंसुलिन है उसको हम लोग प्रो इंसुलिन बोलते हैं या नेटिव इंसुलिन बोलते हैं। इसमें आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, सी पेप्टाइड जो है रिमूव हो जाती है, ए बी जो होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े हैं। मान लीजिए अगर आपको ये बोल दिया जाए ए बी तो प्रेजेंट है बट वो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े नहीं हैं, तो क्या वो इंसुलिन होगी, तो नहीं, तब वो नॉन फंक्शनल इंसुलिन होगी, वो फंक्शनलेस होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनके बीच में बाइंडिंग ही नहीं है ए और बी चेन के बीच में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग चैनल को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। आप अपनी क्वेरीज जो है इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।